हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पेरूजल जीएस के द्वारा जो बीपीएससी मॉक टेस्ट चालू किया गया है उसमें टेस्ट नंबर 7 जो बिहार स्पेशल है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के उपरांत उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना था। 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार भी शुजाउद्दीन के अधीन हो गया था। यह स्टेटमेंट भी सही है। 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार भी शुजाउद्दीन के अधीन हो गया था। स्टेटमेंट 3, 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खान ने बंगाल का नवाब सरफराज खान को पराजित किया था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित करके बंगाल का नवाब बना था। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र अप्रैल 1908 में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र जो पटना में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे सैयद अली इमाम। सेकेंड स्टेटमेंट है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता श्री दीप नारायण सिंह ने किया था। ये स्टेटमेंट गलत है। 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था और दीप नारायण सिंह ने जो सेकेंड बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। तो इसमें से कौन सा सही है? स्टेटमेंट केवल एक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साकी ने अपने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था? ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय सैयद मोहम्मद शेर, अब्दुल बारी और मोहम्मद साकी ने अपना अपना कॉलेज छोड़ दिया था। सैयद मोहम्मद शेर को शेरे बिहार के नाम से भी जाना जाता है। शेरे बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? सैयद मोहम्मद शेर को। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के उपरांत सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1756 में जब अलवर्दी खान का मृत्यु हुआ था उसके बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। सिराजुद्दौला जो 1757 के प्लासी युद्ध में हार गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार दिया था। यह भी स्टेटमेंट सही है कि सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग जो पूर्णिया का नवाब था उसको पराजित करके मार डाला था। यह सिराजुद्दौला का मौसेरा भाई भी था। तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन सी। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी थी? राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में। इसमें से कोई नहीं है। स्वदेशी आंदोलन भी नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन भी नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी नहीं। राजेंद्र प्रसाद ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में वकालत छोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्लासी के युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध का मैदान जो है ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में है और भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट है, 23 जुलाई 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ये 23 जुलाई नहीं था, ये 23 जून था। 23 जून 1757 को किया गया था। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 3, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ दिया था। यह स्टेटमेंट गलत है। साथ नहीं दिया था, यह धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया। कौन सा सही है? केवल 1। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1757 ईस्वी में मीर कासिम ने अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना था। ये स्टेटमेंट गलत है। 1757 में मीर कासिम नहीं बना था, मीर जाफर बना था।
सेकेंड स्टेटमेंट है मीर कासिम ने नवाबी पाने के लिए कंपनी को वर्धमान, मिदानपुर और चटगांव के 3 जिलों सौंप दिया था। यह स्टेटमेंट सही है। ये काम मीर कासिम ने किया था। कौन सा सही है? ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन 8, पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किए थे महात्मा गांधी। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1921 को किया गया था और उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका प्रथम प्राचार्य बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किए थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर में स्थापित किया था? यह नवाब था मीर कासिम। मीर कासिम ने ऐसा किया था। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल किराएदार अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है यह अधिनियम जमींदारों के शोषण से काश्तकारों को बचाने के लिए बनाया गया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। यह अधिनियम जमींदारों के शोषण से काश्तकारों को बचाने के लिए बनाया गया था। उपयुक्त में कौन सा सही है? ऑप्शन सी, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 11, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है इस युद्ध के बाद बंगाल, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित नहीं हुआ था। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ बंगाल और बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। तो कौन सा सही है? केवल 1। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1765 को गंगा के नदी के तट पर बक्सर नामक स्थान पर हुआ था। ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन 1765 नहीं 1764 में हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट है बक्सर युद्ध के उपरांत बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खान के द्वारा बिहार के डिप्टी गवर्नर धीरज नारायण के सहयोग से चलाया जा रहा था। ये स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही है? केवल 2। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया था मीर जाफर। किसने किया था? मीर जाफर ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है। वर्ष 1936 तक बिहार तथा उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत था। यह भी स्टेटमेंट सही है। 1936 के बाद उड़ीसा इससे अलग हो गया था। कौन सा सही है? दोनों का दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा दिए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो कौन सा सही है? केवल 1। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिहार का नेता थे राजकुमार शुक्ल, जो महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ये महत्वपूर्ण योगदान दिया था नवाब मुनीरुद्दौला। इसको हाईलाइट कर लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिएगा। ये नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में 1889 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही है। स्वामी सहजानंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में हुआ था। उनके बचपन का नाम नौरंग राय था। बिल्कुल सही है।
उनके बचपन का नाम नौरंग राय था। क्वेश्चन 3, स्टेटमेंट 3, उन्होंने किसानों को संगठित कर उन्हें शोषण से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 20, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी किस तिथि को प्रदान किया था? ये सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ये दीवानी प्रदान किया था 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कब दिया था? 12 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडिल्टन ने 1766 में बिहार का नवाब धीरज नारायण ने प्रशासन मंडली का एक सदस्य नियुक्त किया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पटना स्थित अंग्रेजों के फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी मिडिल्टन ने 1766 में बिहार का नवाब धीरज नारायण को प्रशासन मंडली में एक सदस्य नियुक्त किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है 1772 में बिहार का नवाब सिताब राय बने तथा इनके समय पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी टॉमस रम्बोल्ड नियुक्त हुआ था। ये स्टेटमेंट तो सही है कि नवाब सिताब राय बने थे और इनके समय में टॉमस रम्बोल्ड बना था, लेकिन 1772 में नहीं बने थे, 1767 में बने थे। कब बने थे? 1767 में। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कौन सा सही है? केवल एक। 22, निम्नलिखित में से बिहार में किसने स्वराज दल की स्थापना की थी? बिहार में स्वराज दल की स्थापना किए थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में स्वराज दल की स्थापना किया गया था। 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी शाहजहां के समय पटना आया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी शाहजहां के समय पटना आया था। सेकेंड स्टेटमेंट है जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ने शाहजहां के काल में अकाल के विषय में वर्णन किया। यह भी स्टेटमेंट सही है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी। 24, बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? इसका अध्यक्षता किए थे सर अली इमाम। सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1928 में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में डच कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1732 ईस्वी में हुआ था। यह स्टेटमेंट गलत है। बिहार में डच कंपनी का प्रथम फैक्ट्री 1632 ईस्वी में लगा था, ना कि 1732 ईस्वी में। प्रारंभ में बिहार के सोरा व्यापार पर डच व्यापार का प्रभुत्व था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सोरा व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। डच व्यापारी बिहार से सोरा, सूती वस्त्र और अनाज ले जाते थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। डच व्यापारी क्या ले जाते थे? सोरा, सूती वस्त्र और अनाज ले जाते थे। कौन सा सही है? ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। 26, निम्नलिखित में किसने 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया था? 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किए थे जगजीवन राम। 27, 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नया दीवान बनाया था? 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर राजा सिताब राय को बनाया था दीवान, राजा सिताब राय। 28, बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नए बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? कंपनी ने बिहार भेजा था सर जॉन शोर को। 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है इसमें? पहला है सर लियोनिल काटिस। सर लियोनिल काटिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। बिल्कुल सही है। द्वैध शासन का जनक हैं सर लियोनिल काटिस। सेकेंड स्टेटमेंट है लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया था। बिल्कुल सही। थर्ड स्टेटमेंट है वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन को 1772 में समाप्त कर दिया था। ये भी स्टेटमेंट सही है कि वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन 1772 में समाप्त कर दिया था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30,
बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिए थे अमर सिंह ने 1857 के समय में। 31 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में डैन फैक्ट्री पटना में 1774 में स्थापित की गई थी। बिल्कुल सही। डैन फैक्ट्री कब लगा था पटना में? 1774 ईस्वी में। सेकेंड है, डैन कंपनी बिहार से सूती वस्त्र का व्यापार करती थी। बिल्कुल सही है। डैन कंपनी किसका व्यापार करती थी? सूती वस्त्र का। सेकेंड स्टेटमेंट है, पटना सिटी के नेपाली कोठी में डैन फैक्ट्री स्थित थी। बिल्कुल सही। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 1857 के क्रांति के दौरान जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? यह स्थापित किए थे कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह। 33 बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में बैठक में हिस्सा लिए थे फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष। 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बिहार में सर जॉन सोर की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। बिल्कुल सही है। बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, 1770 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल में भयंकर अकाल आया था। बिहार और बंगाल में कब अकाल आया था? 1770 ईस्वी में। कौन सा सही है? दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। 35 जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? 1857 में समांतर सरकार स्थापना किए थे अमर सिंह। अमर सिंह के द्वारा किया गया था। 36 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहाड़िया जनजाति राजमहल की पहाड़ियों में बसी एक प्राचीनतम लड़ाकू जनजाति थी। बिल्कुल सही है। पहाड़िया जनजाति कहाँ की थी? ये राजमहल के पहाड़ियों में जो वास करते थे वो उसी को पहाड़िया जनजाति कहते थे। एक लड़ाकू जनजाति थी। सेकेंड, अपने क्षेत्र के अतिक्रमण किए जाने के विरोध में 1778 में पहाड़िया जनजाति ने सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ किया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। अपने क्षेत्र के अतिक्रमण किए जाने के विरोध में 1778 में पहाड़िया जनजाति ने सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ किया था। कौन सा सही है इसमें? दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। 37 कुंवर सिंह ने निम्नलिखित में किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? कुंवर सिंह ने नाना साहब का सहयोग किया था कानपुर के युद्ध में। कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह ने नाना साहब का सहयोग किए थे। 38 1906 और 7 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे बाबाजी ठाकुरदास। बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा किया गया था। 39 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाबाजी ठाकुरदास। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में सोरा उत्पादन करने का कार्य मुख्य रूप से नोनिया जाति द्वारा किया जाता था। बिल्कुल सही। बिहार में सोरा उत्पादन किसके द्वारा किया जाता था? नोनिया जाति के द्वारा। सेकेंड, नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में बिहार के मुख्य सोरा उत्पादक क्षेत्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ। यह भी स्टेटमेंट सही है। नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 तक चला। ये हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में चला था। कौन सा सही है? दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1860-61 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। बिल्कुल सही है। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1860 और 61 के बीच में। बंगाल के नील विद्रोह का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा था। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा था। स्टेटमेंट 3 1866 ईस्वी में पंडौल, मधुबनी में और 1867 में चंपारण में नील विद्रोह हुआ था। ये भी स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही है? तीनों का तीनों, ऑप्शन डी। 42 निम्नलिखित में किसने पटना युवक संघ की स्थापना की थी? पटना युवक संघ की स्थापना किए थे मनिंदर नारायण राय। मनिंदर नारायण राय के द्वारा पटना युवक संघ की स्थापना किया गया था।
43 निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी ने फणींद्रनाथ घोष की हत्या किया था? फणींद्रनाथ घोष की हत्या किए थे चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल ने। चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल ने फणींद्रनाथ घोष का हत्या किए थे। 44 कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1831 में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। यह भी स्टेटमेंट सही है कि 1831 में जब बुद्धो भगत की मृत्यु हो गया था तो कोल विद्रोह का संचालन किए थे गंगा नारायण। स्टेटमेंट 3 इस विद्रोह का प्रमुख नेता था बिंद राय, सिंह राय और सुरगा मुंडा। यह स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा सही है? इसमें तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। 45 बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे मोहम्मद यूनिस ने। मोहम्मद यूनिस। 46 संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1865 से 66 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों और महाजनों के खिलाफ संथाल जनजाति के द्वारा एक विद्रोह था। ये तो विद्रोह तो था, लेकिन यह 1865 और 66 के बीच में नहीं हुआ था। यह 1855 और 56 के बीच में हुआ था, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। संथाल विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह को संथाल हुल भी कहते हैं। स्टेटमेंट 3 यह विद्रोह सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो और झानो जैसे वीर योद्धाओं का नेतृत्व में हुआ था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है क्योंकि यह 1855-56 के बीच में हुआ था। 47 निम्नलिखित में बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। 48 ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताना भगत आंदोलन यह उरांव जनजाति द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन था, बिल्कुल सही है। उरांव जनजातियों के द्वारा आरंभ किया आंदोलन था ताना भगत। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था, बिल्कुल सही। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जतरा भगत। कौन सा सही है? दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। 49 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? ये मृत्यु इनका हुआ था सिवान में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी का मृत्यु सिवान में हो गया था पुलिस की गोली लगने से। क्वेश्चन 50 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुई थी, बिल्कुल सही। ये क्रांति 10 मई को मेरठ से आरंभ हुई थी। तत्कालीन बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 7 से 12 जून 1857 को देवघर के जिले रोहनी गांव से हुई थी। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका शुरुआत देवघर जिले के रोहनी गांव से हुआ था बिहार में। 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व पटना सिटी का एक पुस्तक विक्रेता ने किया था। यह स्टेटमेंट भी सही है। उस पुस्तक विक्रेता का नाम था पीर अली। कौन सा सही है? तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। 51 वहाबी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया था। यह आंदोलन 1822 से 1868 तक चला। यह भी स्टेटमेंट सही है। वहाबी आंदोलन 1822 से लेकर 1868 तक चला। कौन सा सही है इसमें? दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। 52 अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला किस राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश अनुमति नहीं दी थी? अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला ये राजा था रीवा का राजा। रीवा का राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को अनुमति नहीं दिया था। इसका आंसर ए। 53 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध कौन किए थे? एनजी रंगा ने किए थे, बिल्कुल सही। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। यह स्टेटमेंट गलत है।
चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। कौन सही है? केवल एक। 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 1918 में चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया था और तथा गांधी जी भी इसका सदस्य बनाए गए थे। गांधी जी इसका सदस्य तो बने थे, लेकिन इसका स्थापना 1917 में किया गया था, ना कि 1918 में। यह स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है 14 नवंबर 1917 को चंपारण के बरहरवा लखन सेन गाँव में गांधी जी ने पहला स्कूल स्थापित किया था। यह स्टेटमेंट सही है। गांधी जी ने बरहरवा लखन सेन गाँव में पहला स्कूल का स्थापना किया था 1917 में। कौन सा सही है? केवल 2। 55 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए थे? कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित करके सदस्य निर्वाचित हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 56 बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति का अध्यक्ष कौन था? शिक्षा पुनर्गठन समिति का अध्यक्ष थे के.टी. शाह। 57 रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था। 1774 ईस्वी में। 58 बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के रिहाई के मामले में लेकर कब दिया था? कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को अपना त्यागपत्र दिया था राजबंदियों के रिहाई के मामले को लेकर। 59 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने किसानों को अपने शोषण व अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी थी। बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने किसानों को अपने शोषण व अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी थी। जून 1920 ईस्वी में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राजा के विरुद्ध आंदोलन किया था। ये स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में तो हुआ था, लेकिन ये 1920 में नहीं, 1919 में हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है महाराजा दरभंगा ने आंदोलन का प्रभाव नष्ट करने के लिए 1922 ईस्वी में एक प्रांतीय सभा का गठन किया था। बिल्कुल सही है। कौन सा सही है इसमें? केवल 1 और 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार के राज्यपाल उस टाइम थे एम.जे. हैलेट। 61 बिहार के मुंगेर में गठित किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इस गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। बिहार के मुंगेर में गठित किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। शाह मोहम्मद जुबैर इसके अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी। 62 राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। 63 बिहार प्रांतीय किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला में आयोजित एक सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने। ये भी स्टेटमेंट सही है। और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बनाए गए थे। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 64 एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति। 65 सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदायों को समग्र विकास था। यह भी स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही है? दोनों का दोनों। 66 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों को संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय माना गया है। बिल्कुल सही है।
सेकेंड स्टेटमेंट है पंचायतों को चुनाव कराने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जाता, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए केवल 1। 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों में सभी स्तरों पर संविधान के तहत 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। बिल्कुल सही है, इनका 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। बिहार में स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण बढ़ाकर 75% किया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये बढ़ा के 50% किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1। 68 पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 69 बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1959 में किया गया। गलत है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। सेकेंड, इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। यह स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मताधिकार का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। बिल्कुल सही है, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। यह भी स्टेटमेंट सही है कि 18 वर्ष के आयु का मताधिकार का पहला प्रयोग 9वीं लोकसभा में किया गया था। कौन सा सही है? दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। 71 राज्य के कार्यपालिका में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित होते हैं? राज्य के कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तीनों का तीनों सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन डी। 72 अशोक मेहता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1982 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। यह स्टेटमेंट गलत है। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत किया था, ना कि 1982 में। इसने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान को संस्तुतित किया था। बिल्कुल सही है, ये 2 टायर सिस्टम को लागू करने के लिए कहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 73 पंचायत समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। बिल्कुल सही, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। बिल्कुल सही, यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य एक संपर्क स्थापित करती है पंचायत समिति। कौन सही है? ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट। 74 राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा। 75 राज्य की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसमें होती है? राज्यपाल में। 76 राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? राज्यपाल के पद के योग्यता है वह भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो। सही उत्तर है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। 77 राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किससे प्राप्त है? राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने का शक्ति राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को। 78 भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 79 राज्य के राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है। राज्य के राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता का शपथ दिलाते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन 80 राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 81 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
दिसंबर 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिसंबर 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं दो अभियान चलाया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। ये असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं किया गया था, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था, चौकीदारी कर नहीं देने का। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए, केवल एक। 82 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। 83 किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। 84 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 169 के तहत। अनुच्छेद 169। 85 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हाजीपुर में की गई। ये स्टेटमेंट गलत है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया, यह हाजीपुर में नहीं हुआ था, लखनऊ में हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका के माध्यम से किसानों में जागरूकता फैलाई थी। बिल्कुल सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था हुंकार। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2। 86 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। खुदीराम बोस जी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। कौन सा सही है? दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। 87 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1909 को पुलिस से मुठभेड़ होने के कारण स्वयं गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह स्टेटमेंट गलत है। प्रफुल्ल चाकी जी ने 2 मई 1908 को, ना कि 1909 को, पुलिस से मुठभेड़ होने के कारण स्वयं को गोली मार के आत्महत्या कर लिए थे। ये आत्महत्या तो किए थे लेकिन 1908 में किए थे, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्ति खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 2। 88 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदीराम बोस युगांतर नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। खुदीराम बोस युगांतर नामक एक गुप्त क्रांतिकारी गठन से जुड़े हुए थे। सेकेंड स्टेटमेंट है बिहार में इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने मैजिक लालटेन के माध्यम से क्रांतिवादी का प्रचार किया था। यह स्टेटमेंट भी सही है। बिहार में इंद्रनाथ नंदी के द्वारा मैजिक लालटेन क्रांतिवादी प्रचार शुरू किया गया था। कौन सही है? स्टेटमेंट दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन सी। 89 बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितना सीट आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। क्वेश्चन नंबर 90 बिहार विधान परिषद का प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार विधान परिषद का प्रथम बैठक हुआ था 20 जनवरी 1913 को। 20 जनवरी 1913 को बिहार विधानसभा का प्रथम बैठक हुआ था। 91 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए। 93 कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। बिल्कुल सही है। ये दिसंबर 1912 में हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट है इस अधिवेशन का अध्यक्ष A.O. ह्यूम था। गलत है। इस अधिवेशन का अध्यक्ष थे आर एन माधोलकर। कौन सही है?
ऑप्शन ए केवल 1 सही है। 94 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1917 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा स्थापित की थी। ये स्टेटमेंट गलत है। 1917 में नहीं किया था, 1913 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा स्थापित किए थे। स्टेटमेंट 2 ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग, फणिभूषण भट्टाचार्य तथा नलिन बागची ने बिहार के भागलपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्टेटमेंट सही है। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन बी केवल 2। 95 सखाराम गणेश देवेस्कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सखाराम गणेश देवेस्कर क्रांतिकारी विचारधारा के लेखक व पत्रकार थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सन 1904 ईस्वी में उन्होंने बांग्ला भाषा में देसर कथा नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी सही है कि वो बांग्ला भाषा में देसर कथा नामक एक पुस्तक लिखे थे। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन सी। 96 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच में अधिकतम अवधि निर्धारित की गई थी 3 महीना। 97 बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जून 1968 को। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानून गो। 98 पागलपंथी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय या समूह था। ये बिल्कुल सही है। करम शाह के उपरांत उसका पुत्र टीपू ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। पहले करम शाह कर रहे थे, उसके बाद इसका पुत्र था टीपू, ये भी इसका विद्रोह कर रहा था। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी। 99 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है विधान परिषद राज्य विधानमंडल का अस्थायी सदन है। ये गलत है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का अस्थायी सदन है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल 1। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में कौन सा राज्य के विधानमंडल का अंग होता है? राज्य का विधानमंडल का अंग होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये तीनों का तीनों राज्य के विधानमंडल का अंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस सेट में 150 क्वेश्चन है, उसमें से 110 क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल से है और 40 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स का है, वो भी जनवरी मंथ का। तो हम इसमें से बिहार स्पेशल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आप लोग कहिएगा करंट अफेयर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट में बताइए, उसका अलग से हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आगे जो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बीच में 40 क्वेश्चन करंट अफेयर का था, उसको स्किप कर दिए। बिहार स्पेशल 141 से स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित में बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन के मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ध्रुव दल की स्थापना किए थे कटिहार के युवक ने, कटिहार का युवक। 142 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी का आगमन हुआ था। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि 17वीं शताब्दी में यूरोपियन बिहार आए थे। सेकेंड स्टेटमेंट है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम फ्रांसीसी व्यापारी आए थे। ये स्टेटमेंट गलत है। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे, ना कि फ्रांसीसी आए थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए थे। बिल्कुल सही है। पुर्तगाली जो थे हुगली के जलमार्ग से पटना आए थे। लास्ट स्टेटमेंट है पुर्तगाली अपने साथ मसाले, चीनी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते थे। वह पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पुर्तगाली अपने साथ सूती वस्त्र ले जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन सी 1, 3 और 4 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। 143 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीना तक जनता का शासन रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीना तक जनता का शासन रहा। तिरहुत प्रमंडल। 144
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामी विद्यानंद उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार के कृषकों के नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व कौन किए थे? स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। कौन सा सही है? ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। 145 बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? 2 अप्रैल 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। श्री कृष्ण सिंह। 146 मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के राजविलास जंगल में खोले गए आज़ाद दास्ता का प्रशिक्षण शिविर का निर्देशक किसे बनाया गया था? मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के राजविलास जंगल में खोले गए आज़ाद दास्ता का प्रशिक्षण शिविर का निर्देशक बनाए गए थे नित्यानंद सिंह को निर्देशक बनाया गया था आज़ाद दास्ता का। 147 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफा ने किया था, बिल्कुल सही है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफा जी ने किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह स्टेटमेंट गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। 148 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई थी, जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? भारत आंदोलन के दौरान बिहार के तारापुर के जनता पे अमेरिकन फौज बुलाई गई थी, जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यह था तारापुर। 149 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार विधान परिषद का प्रथम बैठक 20 जनवरी 1912 को बांकीपुर में हुआ था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बिहार विधान परिषद का प्रथम बैठक 20 जनवरी 1912 को नहीं, 1913 को हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन बी, केवल 2। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दास्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दास्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था राम मनोहर लोहिया जी को। राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन डी। तो ये इस सेट का सॉल्यूशन था। अगर करंट अफेयर का भी सॉल्यूशन चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोज भी देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।